दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और योगा करते रहिए। मैं दिव्या गंगवार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं गौमुख आसन के बारे में। गौमुख आसन कैसे लगाया जाता है और इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। गौमुख आसन इससे कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। गौमुख आसन जो है वो अस्थमा के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। ये फेफड़ों के लिए बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। ये बहुत ही मुफीद आसन है। श्वास से संबंधित रोगों में सहायता प्रदान करता है। ये छाती को पुष्ट बनाता है, फेफड़ों की सफाई करता है और ये आसन उनकी क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए अस्थमा के से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें ये आसन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। गौमुख आसन बाहों को भी मजबूती प्रदान करता है। ये आपके पीठ और बाहों को मजबूत बनाता है। हिप्स में होने वाली दर्द को ये गौमुख आसन बहुत ही लाभ प्रदान करता है। गौमुख आसन रीढ़ की हड्डी के लिए सीधा करता है, इसके साथ साथ इसे मजबूती भी प्रदान करता है। गौमुख आसन बवासीर के लिए भी बहुत ही लाभप्रद आसन है। गौमुख आसन सर्वाइकल की प्रॉब्लम को ठीक करता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानियों को ठीक करता है और हमारे कंधे और गर्दन की जकड़न को भी ये दूर करता है। गौमुख आसन सेक्सुअल प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, यानी कि लैंगिक परेशानियों को भी ये दूर करता है। स्त्रियों में होने वाली परेशानियां, मासिक धर्म में होने वाले जो प्रॉब्लम है, दर्द होता है, उसे भी ये ठीक करता है, लाभ देता है ये आसन। कमर के दर्द के लिए यह नियमित अभ्यास करने से कमर दर्द की परेशानियों को ये दूर करता है। यकृत और गुर्दे के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। यकृत और गुर्दे को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाता है ये गौमुख आसन। मधुमेह के लिए ये आसन बहुत ही लाभप्रद है। इसके अभ्यास से आपके पेनक्रियाज को उत्तेजित करता है और मधुमेह को कंट्रोल करता है। शरीर को लचक व सुडौल बनाता है और सुंदरता प्रदान करता है। ये गौमुख आसन छाती को खोलता है। गौमुख आसन पोस्चर के समान बैठने और खड़े होने के लिए ये मुद्रा में सुधार लाता है। गौमुख आसन यह आसन पैर के ऐंठन को कम करता है, पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। गौमुख आसन हमारे दृढ़ शक्ति को विकसित करता है। दृढ़ शक्ति को प्रदान करता है गौमुख आसन करते कैसे हैं इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। पर कोई भी योगा आसन करने से पहले आप अपनी बॉडी मूवमेंट को करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हम किसी भी आसन को हम बिना बॉडी मूवमेंट के करेंगे तो हमारे शरीर में कहीं भी पेन उत्पन्न हो सकता है, यानी कि दर्द कहीं भी हो सकता है। किसी प्रकार की नस दब सकती है या फिर हमारे हाथ पैरों में मोच आ सकती है। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार का आसन हम लगा रहे हैं उससे पहले जॉइंट मूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसके लिए हम बता रहे हैं आपको आसान जॉइंट मूवमेंट कैसे करते हैं। पहले हमें गर्दन का जॉइंट मूवमेंट करना है, फिर अपने हाथों का, फिर पैरों का, फिर ही किसी कमर का, पैरों का, फिर ही किसी आसन को हम लगा सकते हैं। इसके लिए हम बताने जा रहे हैं पहले गर्दन के जॉइंट मूवमेंट। हमें अपनी गर्दन को एक तरफ ले जाना है, फिर हमें मुड़ते हुए दूसरी तरफ पीछे की तरफ देखना है। इसी तरह हम 5 बार आराम से धीरे धीरे करेंगे। अब हमें अपनी गर्दन को आगे से पीछे की तरफ ले जाना है। इसे भी हम 5 बार करेंगे। अब हम अपनी गर्दन को हाफ रोटेट करेंगे।
अब गर्दन को फुल रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम अपने हाथों का मूवमेंट करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से खोल लेना है और उंगलियों को ऐसे पुश करना है। अब हम मुट्ठी को एक बार खोलेंगे, एक बार अंगूठे को बाहर की तरफ, एक बार अंगूठे को अंदर की तरफ मुट्ठी बांधेंगे। अब अपने हम कलाइयों को रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हर क्रिया को 5-5 बार करेंगे। अब हम अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। पंजे आगे की तरफ खींच के बाहर की तरफ खोलेंगे, पीछे की तरफ मोड़ेंगे। अब पंजों को, पैरों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए 5-5 टाइम करेंगे। अब हम लगाएंगे गौमुख आसन। यहीं से हम अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे। अब ये दूसरा जो पैर है, अब हम इसे इसके ऊपर से मोड़ेंगे। ये बन गया हमारा गौ के मुख के आकार का। अब हमने जो पैर ऊपर है उसी हाथ को बैक साइड में ले जाएंगे और दूसरे हाथ से लॉक लगाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लॉक लगाना है। दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ते हुए लॉक लगाएंगे और अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जो पैर हमारा ऊपर है उसी हाथ को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे बैक साइड में और इस तरह से लॉक लगाते हुए अपनी पीठ और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और सामने की तरफ देखना है। अगर हम झुक के बैठेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमें बिल्कुल सीधा बैठना है और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी, पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। कुछ सेकंड इस तरह से बैठना है, फिर हम इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। अब हमारा जो पैर ऊपर था उसे हम नीचे की तरफ मोड़ेंगे और इस पैर को हम ऊपर की तरफ इस तरह से करना है और जो हमारा पैर ऊपर है उसी हाथ को हम पीछे की पीठ की तरफ ले जाके लॉक लगाएंगे और बिल्कुल सीधे होकर बैठ के सामने की तरफ देखना है। गर्दन सीधी, पीठ बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेचेस बिल्कुल सीधे सामने की तरफ देखना है। इस तरह से हम गौमुख आसन को लगाते हैं और हम इस गौमुख आसन को लगाने से हमें ये सारे लाभ मिलेंगे जो मैंने बताया है। इसे नियमित रूप से करने से सारे लाभ मिलेंगे। इसे रोज डेली
खाना खाने से पहले या खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद हम किसी भी आसन को खाना खाने से पहले करते हैं या खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद कोई आसन लगा सकते हैं। बल्कि एक वज्रासन है जो हम खाना खाने के बाद लगाते हैं, वो लगाया जाता। इस तरह से वज्रासन पे बैठा जाता है। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और पाचन क्रिया है बहुत जल्दी होती है। हमारा खाना अच्छे से पचता है और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। आज के लिए इतनी जानकारी, धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।